हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी क्लास 10 का एग्ज़ाम जो है सो नज़दीक आ गया है और हमारे पास जितने भी समय बचे हैं वो गोल्डन समय है, हमारे लिए बहुत ही कीमती समय है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने समुद्रन को कैसे पढ़ेंगे। अपने जो समुद्रन आपने ले लिया है और अपने पास रख दिए हैं उसको हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। अच्छे समय में हमें अच्छा काम करना आता नहीं है, वही हम सीखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको, समुद्रन को कैसे आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं और कैसे इस समुद्रन से आप 70+ नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी समुद्रन हैं उसमें टोटल 5-5 सेट दे रखे हैं। हर सेट में कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 5 क्वेश्चन, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 5 सेट हैं जिनमें से हर एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के आपके 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप 250 क्वेश्चन करके जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे तो 70 से 80 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपके 10 नंबर तो ऐसे ही मिल ही जाएंगे। तो कोविड के कारण बहुत ही आसान सिलेबस हो चुका है, तो आप लोग घबराएं ना, बस समुद्रन को आराम से ख़त्म कर दें। जो ख़त्म किए हैं उसके लिए भी ठीक है, जो नहीं किए उसके लिए भी अभी बहुत समय है। बस आपको क्या करना है, आपको लग जाना है समुद्रन के ऊपर, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो समुद्रन आपके लिए काफ़ी है, और जिसने अभी नोट्स पढ़ लिए हैं, बुक्स पढ़ लिए हैं, उसके लिए तो और भी बेहतरीन मौका है आपके पास। तो यहाँ पर हम सेट 1 निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेट 1 के सबसे पहले आपको 1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको कर लेने हैं। देखिए ये सब 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, पूरा का पूरा 1 नंबर वाले प्रश्न, ये सब आपको कर लेने हैं पूरा कंप्लीट। 30 तक के प्रश्न तो पूरा आप कंप्लीट जैसे ही करिएगा आप सेक्शन बी में आ जाइएगा। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ आना नहीं है, फिर से सेट 2 में चलेंगे और सेट 2 में फिर से 1 नंबरिया हम निकालेंगे। फिर से सेट 2 में 1 नंबरिया जितने भी हैं, पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्न को ख़त्म करेंगे, फिर 2 नंबर वाले प्रश्न को ख़त्म करेंगे, फिर बी वाले को। कहने का मतलब ये है मेरा कि सेट 1 में अगर आप आए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सेक्शन ए के ख़त्म करेंगे, सेक्शन ए को ख़त्म करेंगे। सेट 2 में भी सेक्शन ए को ख़त्म करेंगे, सेट 3 में भी सेक्शन ए को ख़त्म करेंगे, सेट 4 में भी सेक्शन ए को ख़त्म करेंगे, सेट 5 में भी सेक्शन ए को ख़त्म करेंगे। इस तरह करेंगे तो आपके जो है सो 30 प्रश्न 1 नंबर, या टोटल 5 सेट का 150 प्रश्न आपके 1 नंबर वाले क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अगर आप 150 प्रश्न 1 नंबर वाले करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, बाहर से नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात। आप अगर 1 नंबरिया कर ख़त्म कर देते हैं तो फटाक से सेक्शन बी में आइएगा। सेक्शन बी में जैसे ही आएंगे आपके 10 प्रश्न मिलेंगे जो कि 2 अंकों का है, 20 नंबर आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो 10 प्रश्न हैं तो सेक्शन बी को कवर करिएगा। सेक्शन बी को कवर किए, फिर से सेट 3 में जाइएगा, सेक्शन बी को कवर करेंगे, फिर सेट 4 में जाइएगा, सेक्शन बी को कवर करेंगे, फिर सेट 5 में जाइएगा, सेक्शन बी को कवर करेंगे। इस तरह से टोटल 5 सेट है और एक सेट में 10 क्वेश्चन, तो टोटल 5 सेट में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं 2 नंबर वाले। तो 50 क्वेश्चन 2 नंबर वाले करके जाएंगे, वहाँ 10 क्वेश्चन आना ही है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 70 से 80 मार्क्स मैथ में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे ही आपका बी कंप्लीट होता है आप सेक्शन सी में चले जाइएगा। सेक्शन सी में जैसे ही आप आते हैं तो सेक्शन सी में आपको कम से कम क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मिलेंगे 41 से 45 तक, मतलब कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि 4 अंकों का रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल जो सेट है वो 5 सेट है और खंड सी यानी कि सेक्शन सी भी 5 होगा। तो 5 प्रश्न है 5 सेट में, मतलब 25 प्रश्न ऐसे हैं जो 4 अंकों का है। तो आप सबसे पहले इसको पूरा ख़त्म करेंगे, सेक्शन सी को ख़त्म करेंगे जितने भी सेट हैं, है ना। सेट 1 में निकालिए सेक्शन सी, सेट 2 में निकालिए सेक्शन सी, सेट 3 में जाइए सेक्शन सी, सेट 4 में सेक्शन सी, सेट 5 में सेक्शन सी। जब तक आप एक सेक्शन को ख़त्म ना कर लें सभी सेटों में तब तक आप अगले सेक्शन में ना जाएं। ये समुद्रन को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है। और अगर आप 4 अंकों के प्रश्न को 25 कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 प्रश्न ही आएंगे और उम्मीद करेंगे हम कि इसी के भीतर से देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है मेरे भाई। आप इतना समुद्रन ख़त्म करके जाइए,
जैसे ही आपका सेक्शन सी खत्म होता है आप सेक्शन डी में चले आइएगा। सेक्शन डी में जैसे ही आइएगा इसमें भी आपका 5 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 5 नहीं 4 ही प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपका 5 अंकों का है। तो 4 × 5 = 20 यानी कि 20 ऐसे प्रश्न आपको सेट में मिलेंगे जो कि 5 अंकों का है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 4 प्रश्न जैसे ही आते हैं आपके 20 नंबर यहीं पे हो जाएंगे। पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए, 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, प्रैक्टिकल में 30 और 3 नंबर तो आप 1 नंबरिया ही बना देंगे, तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। फेल होने का चांसेस है ही नहीं। शर्तें यह है कि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, पास करना है, अच्छा मोटिवेशन लाना है, अच्छा से आपको रिजल्ट गेन करना है, अच्छा से आपको रिजल्ट मार्कशीट बनाना है, रिजल्ट बनाना है, तो आप समुद्रन को पूरा खा जाइए। खाना बहुत ही आसान है, जैसा मैंने कहा आप वैसा ही खाते चले जाएं। सेक्शन डी में जैसे आइएगा आपको देखिएगा हर सेट का आप सेक्शन पहले डी बना लीजिए। क्लियर? आशा करते हैं ये कुछ आपको समझ में आया होगा। तो सेक्शन डी में टोटल 5 प्रश्न हैं और हमको नहीं लगता कोई भी प्रश्न आपको हार्ड लग रहे होंगे, सारे के सारे अपने पढ़े हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हार्ड लगता है तो आप हमें कमेंट नीचे कर सकते हैं कि सर प्रश्नावली फलाना का ये ढकाना क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, आप प्लीज़ उसको बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा उसको बताने का। माध्यमिक बहुलक जो मैंने ऑफलाइन बेसिस में पढ़ा रखे हैं और जो भी नहीं पढ़ रहे हैं हमसे वो तो और अपने ट्यूशन में पढ़े होंगे, तो आप उसको ख़त्म कीजिएगा। एक चीज़ और, जो क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं आप उस क्वेश्चन को ऐसे साइन कर दीजिएगा पेंसिल से। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप उसे घेरा लगा के रखिएगा, ताकि उसे ये पता चले कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड या अध्यापक की मदद से सॉल्व कर लेंगे। उससे होगा क्या, सारे के सारे समय के साथ आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आशा करते हैं समुद्रन को कैसे पढ़ना है आपको समझ आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।